दोस्तों राजस्थान में आज एक मस्जिद के इमाम साहब को उम्र कैद की सज़ा हुई है, यानी कि उसको ज़िंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। सज़ा क्यों हुई ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आप इस फोटो में देख सकते हैं कि पुलिस वाले एक इमाम साहब को ले जा रहे हैं। इसी का नाम अब्दुल करीम है और इसको ज़िंदगी भर की सज़ा हुई है जेल में रहने की। दोस्तों कोई भी आदमी हो अगर बुरा करेगा तो बुरा भरेगा, क्योंकि बुरे काम का एक ना एक दिन एंड आता है। इस इमाम साहब ने ऐसे घटिया काम को अंजाम दिया है जिसे करने से पहले कोई 10 बार सोचेगा। दोस्तों ये इमाम साहब राजस्थान के बिहेंदी गांव में करीब 3-4 साल से इमामत कर रहा था, वहां पर रहता था मस्जिद में। इसके पास करीब 100-150 से बच्चे गांव के पढ़ने आते थे मस्जिद में, जिनमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां थी। गांव के लोगों ने बताया कि हम इसको बच्चे पढ़ाने के 15,000 रुपये महीने दिया करते थे और ये 4 साल से मस्जिद में इमामत करता था और बच्चों को पढ़ा लेता। एक दिन इस इमाम साहब ने इतना घटिया काम को अंजाम दिया जिसे सुनकर भी शर्म महसूस होती है। उस गांव के लोगों ने यह नहीं सोचा था कि इमाम साहब इतनी घटिया काम को अंजाम देगा। दोस्तों इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर यह वीडियो पहले ही वायरल हो चुकी है, क्योंकि इस इमाम साहब के बारे में पहले ही बता दिया गया है। मैं आपको इस इमाम साहब की हरकत बता रहा हूँ। कोई भाई ये कमेंट मत करना कि तू इमाम साहब को बदनाम कर रहा है। जब इमाम साहब ने काम ही इतना बुरा किया है तो उसको बताने में शर्म कैसी। दोस्तों इस अब्दुल करीम के नाम के मौलाना साहब ने एक 6 साल की लड़की के साथ गंदा काम किया है। मैं आपको अखबार की कटिंग लगा दूंगा साइड में और इसका फ़ोटो भी दिखा दूंगा। मस्जिद में पढ़ना ही 6 साल की मासूम बच्ची को इसने रोककर उसके साथ गंदा काम किया। जब गांव के लोगों को इस बात की खबर लगी तो गांव के लोगों ने पहले तो इसको बुरी तरह पीटा मारा, फिर गांव के लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की और इसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने लड़की का मेडिकल चेकअप कराकर इस हाफिज को अपनी हिरासत में लिया और थाने ले गई। थाने से इसको जेल भेज दिया गया। जेल में इसका मामला चलता रहा, करीब 15 दिन हो गए। जिस लड़की के साथ इसने गंदा काम किया था उस लड़की के माँ बाप का कहना था कि इस इमाम साहब जिंदा नहीं बचना चाहिए। वो कोर्ट के चक्कर काटते रहे और इसे सजा दिलाने की मांग करने लगे। चक्कर काटते काटते कभी अदालत की छुट्टी पड़ जाती, कभी संडे पड़ जाता। इसी वजह से मामला टलता रहा, लेकिन 15 दिन बाद इस इमाम साहब को सजा हुई। इस इमाम साहब को उम्र कैद की सजा हुई, यानी कि इसको अब जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। ना ही कोई छोड़ छूट मिलेगी और ना ही अदालत से बेल होगी इसकी। बहुत से भाई इस पोस्ट को मेरे पास बार बार शेयर कर रहे हैं कि देखो इस मौलाना ने क्या काम किया। अरे भाई हम मुसलमान हैं, बुरे काम को सपोर्ट नहीं करते। बुरा किया है तो बुरा होगा उसके साथ। अच्छा काम करता फिर देखते कौन इसके साथ ऐसा काम करता, कौन उसको उम्र कैद करता। उस इमाम साहब ने बुरा किया है तो बुरा ही होगा उसके साथ, क्योंकि लड़की को और लड़की के माँ बाप को इंसाफ भी तो मिलना चाहिए। क्योंकि इमाम साहब हो जब अपनी जगह पर हो, गाँव के लोगों ने उसकी खूब सेवा की, उसको खाना खिलाया, खूब इज्जत दी। लेकिन जब उसने इस घटिया काम को अंजाम दे दिया तो गाँव के लोगों को उसके ऊपर यह कदम उठाना पड़ा। पहले इमाम साहब था, अब मुजरिम है तो मुजरिम है, क्योंकि लड़की के माँ बाप का कहना है कि हमने रात दिन एक कर दी। कोर्ट के चक्कर काटते काटते हमें इस इमाम साहब को सज़ा दिलानी थी, हमारी बेटी को इंसाफ दिलाना था, ताकि ऐसा घटिया काम और कोई ना कर सके। दोस्तों अदालत में कल जुमे के दिन इस इमाम साहब की पेशी हुई थी। आज शनिवार के दिन इसको उम्र कैद की सज़ा हुई है। राजस्थान के कोटा के पास एक गाँव पड़ता बिहेंदी गाँव की घटना है। वहाँ पर इमाम साहब करीब 4 साल से इमामत करता था। गांव के लोगों पर इसको पूरा भरोसा था और गांव के लोगों ने भी इस पर पूरा भरोसा किया था। इसीलिए कृपया करके इस पोस्ट को शेयर करना बंद करें। हम मुसलमान होकर इस तरह की घटनाओं को सपोर्ट नहीं करते हैं। बुरा काम किया है तो सज़ा ज़रूर मिलेगी उसको, चाहे कोई भी हो। जिन लोगों की बेटी के साथ इसने गलत काम किया है वो भी तो सच्चे मुसलमान हैं। चाहे कोई भी हो, अपनी बहन बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार करने पर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे कोई गरीब हो या फिर अमीर हो, सभी की इज्जत होती है। दोस्तों कोई भी हाफिज या मौलाना इस वीडियो को देखे तो कोई नाराज़ मत होना और ना ही गलत कमेंट करना, क्योंकि उस इमाम साहब ने बुरा किया है तो साथ बुरा हुआ है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं आपको एक साइड में अखबार की कटिंग लगा रहा हूँ आज की, आप साफ साफ पढ़ सकते हैं इसको किस तरह सजा हुई और इसने किस तरह घटना को अंजाम दिया। दोस्तों दुआ में याद रखना। थैंक यू।